फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज़ और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमपाल। आज हम बात करेंगे इस शो स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं। जिस तरीके से काफ़ी समय से कहा यह जाता आ रहा है कि असल में स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाला शो ये रिश्ता क्या कहलाता है अब तक का सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग शो है, तो वहीं दूसरी तरफ व्यूअर्स के प्यार की बात की जाए तो व्यूअर्स भी अपना प्यार खूब देते हैं इस शो को, जिस वजह से कि मेकर्स को भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलता है व्यूअर्स का और उनके प्यार का, ताकि वो ला सके इस शो में नए नए ट्विस्ट। आप सभी को बता दें कि शो ये रिश्ता क्या कहलाता है का रीसेंट एपिसोड रीसेंट ट्रैक काफ़ी इंटरेस्टिंग चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखने को ये मिल रहा है कि किस तरीके से असल में यहाँ पर अक्षरा और अभिमन्यु की शादी का ट्रैक मेकर्स दिखा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अक्षरा को तो शादी के मंडप में ही आ गया चक्कर, जिसकी वजह से कि अक्षरा को यहाँ पर आरोही चेक करती है और अभिमन्यु जहाँ आरोही के साथ अक्षरा का चेकअप करने के लिए जाते हैं तो वहीं अभिमन्यु को रोकते हुए नजर आती हैं दादी। आप सभी को बता दिया जाए कि शो का यह एपिसोड असल में काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि फाइनली जहां अक्षरा एक तरफ शादी के मंडप में अभिमन्यु के सामने इस बात का करती है खुलासा कि वो प्रेग्नेंट है, वो अभिनव शर्मा के बच्चे की बनने वाली है मां, तो वहीं दूसरी तरफ शो के आगे के एपिसोड में आप सभी को देखने को ये मिलेगा कि किस तरीके से असल में यहाँ पर अभिमन्यु की माँ यानी कि मंजरी यहाँ पर ये कहते हुए नजर आती है कि अक्षरा को अभिमन्यु या फिर अभिनव के बच्चे में से किसी एक को चुनना होगा। यानी कि इस बार तो मंजरी यहाँ पर रख देती है 2 थाली में खाना परोसकर अक्षरा के सामने और कहती है कि वो किसी एक थाली को ही खा सकती है। आप सभी को बता दिया जाए कि यहाँ पर शो का यह एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आखिर क्या कुछ मेकर्स दिखाएंगे इस एपिसोड में और नया, जाने आप हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है स्टार प्लस का अब तक का सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग शो है। असल में इस शो को छोटे पर्दे पर आए हुए काफी वक्त हो चुका है, जिस वजह से कि मेकर्स भी पूरी कोशिश करते हैं इस शो में हर रोज एक नया ट्विस्ट लाने की। जहां शो की शुरुआत हुई थी नैतिक और अक्षरा के रिश्ते के साथ, तो वहीं जब कहानी आगे बढ़ी नायरा कार्तिक की कहानी भी देखने को मिली, जिन्हें की आज भी याद करते हैं व्यूअर्स कायरा के नाम से। अब ऐसे में यहाँ पर जब नायरा की हुई मौत तो कार्तिक और सीरत की कहानी को मेकर्स ने दर्शाया। हालांकि यहाँ पर कार्तिक और सीरत की कहानी कुछ ज्यादा समय तक तो नहीं चल पाई थी, लेकिन जब जनरेशन लीप आया तो जनरेशन लीप के बाद असल में इस शो में अक्षरा अभिमन्यु की कहानी के इर्द गिर्द शो की पूरी कहानी को यहाँ पर दिखाया गया। आप सभी ने देखा होगा कि शो में एक बार फिर से अब जनरेशन लीप आने वाला है, जिसके लिए कि सोशल मीडिया पर खबरें जोरों शोरों से वायरल हो रही हैं। आप सभी ने देखा होगा कि यहाँ पर व्यूअर्स की ये डिमांड थी कि असल में लीप आने से पहले असल में हो जाए अगर अक्षरा अभिमन्यु का मिलन तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। अब ऐसे में मेकर्स भी व्यूअर्स की डिमांड्स को फुलफिल करते हुए नजर आए और उन्होंने अक्षरा अभिमन्यु के रिश्ते की बात कर दी, उनकी शादी तक बात पहुंच गई। आप सभी को बता दिया जाए कि असल में यहाँ पर जब अक्षरा अभिमन्यु की शादी होती है तो उस दरमियान फेरे लेते वक्त ही अक्षरा को आ जाते हैं चक्कर और आरोही अभिमन्यु से कहती है कि वो अक्षरा का चेकअप कर लेगी। अक्षरा को वीकनेस और नर्वसनेस की वजह से शायद से चक्कर आ गया, जहां पर कि अभिमन्यु भी आरोही को ज्वाइन करने के लिए कहते हैं, लेकिन दादी का कहना ये होता है कि आरोही कर ही लेगी अक्षरा का चेकअप। आप सभी को बता दें कि आरोही और दादी मिल करके अक्षरा की प्रेगनेंसी का सच बिरला से छिपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा ट्विस्ट मेकर्स लेकर आते हैं जहाँ पर कि देखने को ये मिलता है कि भले ही
असल में यहाँ पर फेरे लेते वक्त शादी के मंडप में चक्कर खाकर गिर पड़ी हो अक्षरा, लेकिन बाद में जब होश आया अक्षरा को तो अक्षरा के हाथ लगी उसकी मेडिकल रिपोर्ट, जिसकी वजह से कि अक्षरा को चला इस बात का पता कि वो प्रेग्नेंट है। और इसी बात का खुलासा अक्षरा ने अभिमन्यु के सामने भी किया। और न सिर्फ अभिमन्यु को चला अक्षरा की प्रेगनेंसी का पता, बल्कि उस वक्त वहां मौजूद हर एक शख्स को अक्षरा की प्रेगनेंसी के बारे में पता चला, जिस वजह से कि यहाँ पर मंजरी ने तो साफ तौर पर यही फैसला ले लिया है कि वो अक्षरा अभिमन्यु के रिश्ते को एक दोस्ती की जोर पर शुरू नहीं होने देगी और अक्षरा अभिमन्यु के रिश्ते के बीच में अभिनव शर्मा का बच्चा तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता है। यहाँ पर मंजरी ने दी अक्षरा को 2 चॉइस। यहाँ पर कहा मंजरी ने अक्षरा से कि मंजरी की बेटे की जिंदगी में अगर अक्षरा को है आना तो अक्षरा को गिराना पड़ेगा अपना बच्चा, नहीं तो अभिनव शर्मा के बच्चे के साथ साथ अक्षरा अपनी जिंदगी की आगे की कहानी भी देख ले, आगे का सफर तय कर ले, क्योंकि उसके बाद तो मंजूरी करवाएगी ही नहीं अभिमन्यु की शादी अक्षरा से। आप सभी को बता दें कि शो का ये ट्रैक असल में काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जहाँ मंजरी एक बार विलन बनकर फिर से अपने एक पॉजिटिव रोल में नजर आए, तो वहीं अब मंजरी एक बार फिर से अपना नेगेटिव किरदार निभाते हुए नजर आ रही हैं, जहाँ पर कि मंजरी को विलन भी कहा जा रहा है। अब मंजरी की वजह से अक्षरा अभिमन्यु के मिलन के बीच में यहाँ पर देखने को मिलेगी कि किस तरीके से परेशानियां आती हैं, जिनका कि अक्षरा और अभिमन्यु मिलकर के करने वाले हैं सामना। लेकिन यहाँ पर अभिनव शर्मा की बेटी होगी या फिर बेटा, असल में देखना तो ये दिलचस्प होगा, क्योंकि अक्षरा की प्रेगनेंसी की खबर सुनकर भले ही सभी लोग बेहद हैरान हो, लेकिन अगर बात की जाए मुस्कान की तो मुस्कान तो अक्षरा की प्रेगनेंसी की न्यूज सुनकर काफी खुश नजर आई और मुस्कान बिल्कुल भी अक्षरा को ये करने नहीं देगी, वो अक्षरा को अपने बच्चों को अबॉर्ट करने नहीं देगी। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर अक्षरा को क्या अपना बच्चा अबॉर्ट कर देना चाहिए? आप हमें जरूर बताएं। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी काफी ज्यादा दिलचस्प हो गई। यहाँ पर जहाँ जनरेशन लीप की बातें की जा रही हैं, तो वहीं व्यूअर्स की यही डिमांड थी कि असल में जनरेशन लीप से पहले अभीरा को मिलवाया जाए और उनकी केमिस्ट्री एक बार फिर से दिखाई जाए, और उसी के बाद जनरेशन लीप के बाद की कहानी की मेकर्स ने तो यहाँ पर व्यूअर्स की इस डिमांड को कर दिया है पूरा, जहाँ पर की मामला तो अक्षरा अभिमन्यु की शादी तक पहुंच चुका है। यहाँ तक कि अक्षरा अभिमन्यु अपनी शादी के मंडप पर भी है, लेकिन मंजरी की ये शर्त क्या अक्षरा अभिमन्यु को एक होने देगी या फिर बनेगी यहाँ पर अभीरा के एक होने में कोई रुकावट? क्या लगता है आपको, क्या होना चाहिए आगे, क्या होना चाहिए अक्षरा अभिनव के बच्चे के साथ? आप अपनी राय हमें जरूर बताएं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर। तो वहीं इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।